हेलो एवरीबॉडी, यह है CBSE साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। और इस पार्ट में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द हीट का अर्थ होता है उष्मा के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं और उनमें जो हमने आपको मीनिंग बताए हैं वह मीनिंग आप उनको लर्न करके रखें, याद करके रखें, क्योंकि आने वाले चैप्टर में यदि वे मीनिंग रिपीट होते हैं तो मैं उनको कम से कम बताना पसंद करता हूँ। तो आप जो पहले के आपने चैप्टर नहीं देखे हैं या देखे हैं तो उनके जो भी मीनिंग आपने नोट किए हैं उनको आप ज़रूर लर्न कर लें, याद कर लें, ठीक है। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। इससे पहले हमने चैप्टर 3 पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं वह एनिमल फाइबर से बनाए जाते हैं। हमने कई सारे एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा है ना, जैसे वूल के बारे में पढ़ा, सिल्क के बारे में पढ़ा है ना, और उन एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा जिनसे वह हमें प्राप्त होते हैं। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। हमें पता है कि जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वे प्लांट फाइबर से बनते हैं। सूती कपड़े जो होते हैं वे हमारे पौधों से प्राप्त होते हैं। कपास का हमारे पौधा होता है, कॉटन का। वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम वुलन क्लॉथ्स को विंटर्स के दौरान पहनते हैं, है ना। जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं वह हमें गर्म रखते हैं और ये इसीलिए हम इनको कब पहनते हैं? विंटर्स में, सर्दियों में पहनते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वुलन क्लॉथ हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्म होता है, गर्मी के मौसम में, हम लाइट कलर के, बिल्कुल हल्के रंग के कॉटन के सूती कपड़े पहनते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। इनसे हमें क्या मिलता है ना, कॉटन के क्लॉथ्स हमें ठंडक की फीलिंग कराते हैं, ठंडक का अनुभव कराते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो आपको कभी आश्चर्य हुआ होगा, ये सोचा होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइप के कपड़े ही हमें किसी पर्टिकुलर सीजन में क्यों पहनने चाहिए, या किसी पर्टिकुलर विशेष प्रकार के सीजन में ही वे हमारे लिए उपयुक्त क्यों होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड आउट इनसाइड द हाउस। विंटर में हमें घर के अंदर ठंडा ठंडा फील होता है, महसूस होती है, हमें ठंड लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। और हम सूर्य की रोशनी में जाते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मी के दिनों में हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है और हम सूर्य की रोशनी में तो जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड इज एन ऑब्जेक्ट इज। और ये भी कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है ना। हमें कुछ लगता है कि कोई वस्तु थोड़ी ज़्यादा गर्म है और कोई वस्तु थोड़ी कम गर्म है, या कोई बहुत ज़्यादा ठंडी है, कोई बहुत गर्म है। तो ये सेंस हमें कैसे पता चलते हैं। इन द चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं और आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि हम वास्तव में हीट जो होती है, उष्मा होती है, गर्मी होती है, उसी के बारे में इसमें स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ये फिनोमिना क्या है। देन 4.1 हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा ना। हॉट मतलब गर्म और कोल्ड मतलब ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। उनमें कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। हम चाय पीते हैं सुबह सुबह गरम गरम, तो वह गर्म होती है। और हम आइसक्रीम खाते हैं ना, आइस जमा कर रखते हैं फ्रिज में, तो वह कोल्ड होती है, ठंडी होती है। लेट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1 मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। तो आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है 4.1। इस टेबल में आपको फिल करना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन कोल्ड है। तो जैसे आइसक्रीम है हमारी, है ना, तो आइसक्रीम तो कोल्ड होती है। स्पून इन अ टी कप, एक चाय के कप में यदि हमने स्पून रखी है तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट। देन फ्रूट जूस है हमारा, है ना, फ्रूट जूस भी हम ठंडा पीते हैं, कूल होता है, वो कोल्ड होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, हम फ्राइंग पैन होता है हमारा, तवा होता है जिसके ऊपर रोटी सेकते हैं, उसका हैंडल कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो
ये टेबल हमने पढ़ी हमारे बिल्कुल सिंपल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, जो हमें पता होता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। देन डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, है ना, बहुत ज़्यादा गर्म वस्तुओं को आपको छूकर नहीं देखना है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव, और यदि आप कैंडल फ्लेम या स्टोव पर काम कर रहे हैं तो उसको आपको बहुत सावधानी के साथ हैंडल करना है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, तो हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट तो ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, और ये भी हमें पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट से थोड़े गर्म होते हैं, थोड़े ज़्यादा गर्म होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ठंडे होते हैं। मतलब हमें ये भी पता चलता है कि कुछ ज़्यादा गर्म है, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ ठंडे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर, तो हम ये कैसे निर्धारित कर पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अधिक गर्म है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, और ये हम अक्सर कैसे करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को टच करके हम ऐसा पता लगाते हैं कि कौन कम गर्म है या कौन ज़्यादा गर्म है। बट इट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या हमारा जो टच का सेंस है ना, हम टच करके जब पता चलाते हैं तो क्या ये रिलायबल है, क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट, हम इसको पता करते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक्टिविटी 4.1 टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर्स, है ना, हम आपको 3 स्मॉल टब या कंटेनर्स लेने, पात्र लेने हैं चौड़े। लेवल देम एज ए बी एंड सी, और उनको हमें लेवल करना है ABC, जैसे आप चित्र में नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है। देन पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, कंटेनर ए में हमें क्या डालना है, ये जो हमारा ए कंटेनर है डायग्राम में, इसमें हम क्या डालेंगे, कोल्ड वाटर। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, और गर्म पानी डालेंगे हम हॉट वाटर में, ठीक है। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड, तो इतना ज़्यादा गर्म आपको पानी नहीं लेना है कि आपका हाथ उसमें जल जाए, थोड़ा हल्का सा गर्म पानी उसमें लेना है ना। तो ए में हमने ठंडा पानी लिया, बी में हमने गर्म पानी लिया। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, और दोनों हॉट और कोल्ड वाटर को हमें कंटेनर सी में मिलाकर रखना है। नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए, है ना, अब जिसमें हमने ठंडा पानी भरा था कंटेनर ए में, उसमें हमारा हाथ हमें डालना है। एंड राइट हैंड इन कंटेनर बी, और जो थोड़ा गर्म पानी हमने कंटेनर बी में लिया था उसमें भी हमें राइट हैंड डालना है। लेफ्ट हैंड किस में डाला, ए में, और राइट हैंड किस में डाला, बी में, जिसमें गर्म पानी है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 कंटेनर्स फॉर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, अब दोनों हाथों को जो हमने ए और बी कंटेनर में रखे हैं उनको 2-3 मिनट तक उनमें रखने हैं, और फिर दोनों को एक साथ निकाल कर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ उनको निकाल कर कंटेनर सी में दोनों हाथों को रखना है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या आपके दोनों हाथों को सेम फीलिंग आएगी, है ना। तो बुजो ने एक्टिविटी करके देखी, तो वो क्या कहता है, बुजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट, है ना, उसका लेफ्ट हैंड कहता है कि उसमें सी वाले कंटेनर में जो पानी है वह हॉट है। क्यों कहता है ऐसा, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड उसने कोल्ड वाटर वाले कंटेनर में रखा था, तो जब वह मिक्स वाटर में उसको रखता है सी में तो उसे लगता है कि पानी गर्म है। एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड, और उसका जो राइट हैंड है वह कहता है कि वह वाटर क्या है, ठंडा है ना। एक हाथ को गर्म लग रहा है एंड दूसरा हाथ को ठंडा लग रहा है। वाट शुड आई कॉन्क्लूड, तो उसको क्या निश्चय करना चाहिए कि पानी गर्म है या ठंडा है। Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो बुजो का जो कन्फ्यूजन है, यहाँ पर भ्रम की स्थिति है, उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सेंस ऑफ टच होता है ना, हमारी छूने की जो शक्ति होती है, संवेदना होती है, उसको हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। समटाइम्स इट में डिसीव एस, और ये कभी कभी हमें धोखा दे सकता है। डिसीव मतलब धोखा देना ना, हमारा सेंस ऑफ टच जो होता है वह हमें धोखा दे सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट वास्तव में कितना गर्म है या कितना ठंडा है। अ रिलायबल मेजर ऑफ दिस हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर, तो इसी को मेजर करने के लिए
है ना, कि भाई उसमें कितनी गर्मी है, वह कितना गर्म है, कितना ठंडा है। तो उसी को मेजर करने के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान, है ना। तो हम उस वस्तु का क्या नापते हैं, तापमान नापते हैं, है ना। तो क्योंकि तापमान क्या होता है, किसी भी वस्तु का तापमान फिक्स होता है, जितना उसका तापमान है, मतलब जैसे 10 डिग्री है तो 10 डिग्री है ना। अब हमें पता चल रहा है कि 10 डिग्री तापमान कितना होता है, उस हिसाब से हम अनुमान लगाएंगे। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और जो टेम्परेचर होता है इसको हम एक यंत्र की सहायता से मेजर करते हैं, नापते हैं, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। और आपने थर्मामीटर देखा होगा कई बार, थर्मामीटर कैसे होते हैं। तो आगे हम टेम्परेचर को मेजर करने के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, तापमान कैसे मेजर किया जाता है। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी कोई थर्मोमीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer। तो याद कीजिए, यदि आपको या आपकी फैमिली में कभी किसी को फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, उसको थर्मोमीटर की सहायता से नापा गया होगा। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो वह थर्मामीटर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापने में काम आता है, उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। हाउ hold the thermometer in your hand and examine it carefully। तो यहाँ पर आपको एक थर्मामीटर का डायग्राम इमेज दिखाई गई है। तो इसको आपको हाथ में देखकर, यदि आपके घर में है तो उसको आराम से धीरे से हाथ में आपको लेकर और उसको एग्जामिन करना है, उसको वॉच करना है, उसमें क्या क्या आपको दिखाई देता है उसके बारे में बताना है ना। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है और आपके किसी दूसरे फ्रेंड के पास थर्मामीटर है, तो आप उसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको इसको ज़रूर दिखाए, शेयर करे, क्योंकि ये एक बहुत जनरल छोटी सी इंस्ट्रूमेंट होती है। और फीवर वगैरह आपके परिवार में आपको कभी भी किसी को भी आ सकता है, तो इसको कैसे यूज करना है इसको आपको आना चाहिए। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ऐसा हमारा थर्मामीटर होता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर एक लंबी ग्लास ट्यूब का बना होता है, एक कांच की नली का बना होता है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके एक सिरे पर एक बल्ब लगा होता है, एक छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये देख सकते हैं आप। इसको हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मरकरी भरी होती है, ठीक है। दिस बल्ब कंटेंस मरकरी। इस बल्ब में क्या होती है, मरकरी। मरकरी क्या है, पारा। मरकरी मतलब पारा, और ये एक तरह की धातु है, मेटल है। जैसे हमारा लोहा, सोना, चांदी, तांबा होता है, उसी तरह से मरकरी भी क्या है, एक मेटल है। लेकिन यह मेटल एक ऐसी मेटल है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यह हमारी सॉलिड स्टेट में नहीं होती है। कैसे स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में यह धातु पाई जाती है। और इसके बारे में हम बड़ी क्लासों में आगे और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिए, मरकरी हमारी एक धातु है, क्या है, एक मेटल है, जिसका फॉर्मूला या सिंबल होता है Hg, ठीक है, Hg। हम इसको लिखते हैं, और इधर लिख देता हूँ मैं Hg, बड़ा H छोटा g। तो ये हमारे मरकरी का सिंबल होता है, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। और ये जो हमारा बल्ब होता है, इसी से हमें निकलती हुई एक पतली सी लाइन दिखाई देती है। आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये बीच में जो लाइन है ना, ये वाली, ये बीच में एक लाइन होती है, इसमें मरकरी ऊपर चढ़ता है, ठीक है। ये इस बल्ब से ही होकर निकलती है, तो इसमें हमारा मरकरी पारा जो होता है वह ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ने के अनुसार। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बीट टिल यू सी इट। तो आप आसानी से मरकरी थ्रेड को उसमें नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक ही साइड से हमें दिखाई देता है। तो आपको उसको थोड़ा घुमाना है ना, और तब तक घुमाना है जब तक कि आप उसको देख नहीं पाते। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। और आप थर्मामीटर के ऊपर एक स्केल भी यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये स्केल बना हुआ है। जैसे आपकी पैमाना होता है, पटरी होती है, स्केल लंबाई नापने का, है ना, तो उसके ऊपर आपको सेंटीमीटर और इंचेस के स्केल वहाँ पर दिख जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक स्केल बना होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, है ना। 36, 37 यहाँ पर हमें रीडिंग दिखाई दे रही है। जब ये हमारी मरकरी थ्रेड 37 पे आती है, तो हम कहते हैं कि अभी तापमान कितना हुआ है, 37 डिग्री सेल्सियस हुआ है ना। तो जैसे आपके जो स्केल होता है उसके ऊपर सेंटीमीटर और इंचेस में हम
डिस्टेंस को नापते हैं, उसी तरह से तापमान को नापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस इकाई का यूज करते हैं। ठीक है। सो you will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius in the scale indicated by डिग्री सेल्सियस। तो जो स्केल हम यहाँ पर यूज करते हैं उसे कहते हैं सेल्सियस स्केल, है ना, और इसको हम शो करते हैं डिग्री सेल्सियस से, है ना। ये एक इसका तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इंडिकेट करने का, ये इसका एक चिन्ह है ना। सेल्सियस को हम क्या पढ़ते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इसके अलावा और भी इकाइयाँ होती हैं जिनके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, केल्विन वगैरह। तो Bujo wondered which of the two scales shown in figure 4.2 he should read। तो बूजो कह रहा है कि जो 4.2 में जो दो स्केल दिखा रखे हैं, है ना, यहाँ पर दो स्केल हैं, एक तरफ 8 है और एक तरफ 37 है, तो उसे कौन सा स्केल यहाँ पर पढ़ना चाहिए, है ना। तो हमारे दो तरह के स्केल यहाँ पर दिखाए गए हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। पहली told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale। तो पहली ने कहा कि हमारे इंडिया में हमने सेल्सियस स्केल को एडॉप्ट किया हुआ है, मतलब हम सेल्सियस स्केल में ही सारे तापमान को रीड करते हैं और हमें इसी तापमान को रीड करना चाहिए क्लिनिकल थर्मामीटर्स के लिए। द अदर स्केल with the range 94 to 108 degrees in the Fahrenheit scale it was इन यूज़ अर्लियर, है ना। तो दूसरी तरफ जो स्केल बना हुआ है वह हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है। उसमें जो इकाई चलती है वह फ़ारेनहाइट में चलती है। ठीक है। और ये हमारे डिग्री सेल्सियस से पहले इसी को यूज किया जाता था। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है यह 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रीडिंग हमें बताता है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ना, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का। तो यदि इससे थोड़ा कम है तो वह 35 तक चला जाता है, और थोड़ा ज़्यादा है, जब हमें फीवर आता है, बुखार आता है, तो वह 42 तक जा सकता है। तो ये एक नैरो रेंज का हमारा थर्मामीटर स्केल होता है इसके ऊपर, तो ये हमें बहुत कम रेंज में रीडिंग करवाता है। आगे आपके क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में अंतर पूछा जाएगा एक्सरसाइज में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वह सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ही हमें रीडिंग दे पाता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर की रीडिंग ज़्यादा होती है। तो इससे आगे एक्टिविटी 4.2 में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।